दोस्तों, हकीकत के पन्नों से आज मैं प्रीति आपको सुनाने जा रही हूँ मेरी अपनी लिखी कहानी जिंदगी कांटों भरा सफर। वाकई सूरज और चांद भले ही रोज पूरब से उगते हों और पश्चिम में डूबते हों, लेकिन जिंदगी कभी भी एक दिशा में नहीं चलती है ना माँ? हाँ बेटा। नंदिता और उसकी माँ सरोज बस आपस में बात ही कर रहे थे कि अचानक डोरबेल बजी। आप रहने दो माँ, मैं देखती हूँ। मैडम, टेलीग्राम है। टेलीग्राम? कौन है बेटा? पोस्टमैन है माँ। माँ, टेलीग्राम है। टेलीग्राम दिखाना जरा। ये लो। लिफाफा खुला तो सरोज की आंखें भर आईं। क्या हुआ माँ? दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है, हमें गांव बुलाया है। हम क्यों गांव जाएंगे माँ? याद है ना पापा के बाद उन्होंने हमारे साथ क्या किया था? टेलीग्राम हाथ में लिए सरोज टकटकी लगाए उन शब्दों में गुम सी हो गई। नंदिता की एक भी बात उसके कानों में नहीं पड़ रही थी। आज टेलीग्राम में लिखे शब्दों ने एक बार फिर सरोज के दिल की धड़कनों को बढ़ा दिया था। बार बार उसकी आंखों के सामने से वो पल घूम रहे थे जब संजय के साथ वो घर के लोगों की खरी खोटी सुन रही थी। माँ, अब इसे मुझे दो। और नंदिता ने उसकी माँ की एक नहीं सुनी और उस टेलीग्राम के कई टुकड़े कर दिए। नंदिता बेटा, ये क्या है? क्या माँ? आप चुप रहिए और हम कहीं नहीं जा रहे हैं। उसकी एक भी बात का जवाब दिए बगैर सरोज सीधे कमरे में चली गई। पलंग पर पड़े पड़े दिन भर खुली आंखों से एक के बाद एक तस्वीर उसकी आंखों के सामने से गुजर रही थी। बड़ी हिम्मत जुटाकर रात को डिनर टेबल पर बैठते ही सरोज बोली, हम कल गांव जा रहे हैं, पैकिंग कर लेना। क्या? लेकिन माँ, आप ऐसे कैसे? सरोज चुपचाप उठकर सोने चली गई। दूसरे दिन लगभग 8 घंटों के सफर के बाद आखिर सरोज और नंदिता गांव के उस घर में थे जहां कभी उसने संजय के इलाज के लिए सबके हाथ जोड़े थे। लाखों मिन्नतें की, उसके बाद भी उसकी किसी ने मदद नहीं की थी। आज उसी दहलीज पर सरोज ने एक बार फिर पैर रखा था। उसे देखते ही पलंग पर बीमार पड़े और दरवाजे पर टकटकी लगाए देख रहे संजय के पापा ने कहा, मुझे माफ कर देना बेटा। और उनकी आंखें बंद हो गईं। शायद बस इस पल का ही इंतजार कर रहे थे संजय के पिता। सरोज एक बार फिर जिंदगी के ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां कोई भी फैसला लेना उसके लिए आसान नहीं था। बस इतनी सी है ये कहानी। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरी कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरी कहानी पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।